तो आज 28 तारीख की वाणी है। और ये वाणी में बाबा ने विनाश का भी बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है विनाश से पहले क्या करना, कैसे करना जरूरी है। तो सुनते हैं बाबा के मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। और आप ये देखेंगे, ये ज्ञान में ये खास बात है कि बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो तो वही रहती हैं, मगर जैसे जैसे हमारी स्थिति अच्छी होती जाती है वैसे वैसे उन शिक्षाओं का महत्व हमें समझ आता जाता है। क्योंकि देखिए, जो ब्रह्मा बाबा थे उनको भी यही ज्ञान सुनाया जाता था, जो बाकी दादियां थी उनको भी, और जो बाबा का आखिरी बच्चा है उसको भी यही ज्ञान सुनाया जाता है। मगर बाबा जब सुनते थे या बाकी कोई भाई बहन अच्छे सुनते थे तो उनको ये ज्ञान में बड़ी गहराई लगती थी। तो ये बाबा ने बोला कि तुम बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो, बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट है, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि में है। एक मिनट, ये हम्म तो बुद्धि में है हम पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट है और नई दुनिया के लिए पढ़। आप देखिए, ये एक ऊंची पढ़ाई, इसमें ये भी पता पड़ता है कि दादियों ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी बाकी दुनिया में लौकिक वाली, मगर उन्हें फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो डॉक्टरेट की उपाधि देती थी, जो कि सबसे बड़ी उपाधि है, तो वो देती थी। तो प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? स्कॉलरशिप यानी। तो जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, जो बहुतों को आप समान बनाते हैं, तो उनको जैसे बाबा स्कॉलरशिप या इजाफा देते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी रूहानी गवर्नमेंट, ये रूहानी गवर्नमेंट है ना, ये जो यज्ञ है, बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। तो ये है इजाफा, कि 21 जन्म में ये वाला जन्म भी इंक्लूडेड है और बाकी फिर 20 जन्म। तो बाबा ने कहा ये 21 जन्मों में उन्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज प्राप्त होगी। ओम शांति। तो बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये गीता में आता है कि जब मैं आता हूं तो मैं ही अपने बारे में बताता हूँ। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को मेरे द्वारा तुम बच्चे, मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह ना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए कितनी सारी इस पढ़ाई में ही एक ऐसी चीजें हैं, कितनी अनोखी चीजें हुई हैं। आपको पता है, जो जगदम्बा सरस्वती थी, जब बाबा ने उनको बोला कि आप यज्ञ संभालोगे, तो उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा थोड़ी थी, 18-20 वर्ष के आसपास रही होगी। तो जब उन बाबा ने उनको बोला कि आप यज्ञ संभालोगे, तो सारे जो यज्ञ वत्स थे, जो भी यज्ञ में आते थे, उन सबने उन्हें मम्मा बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी अपनी माँ भी आती थी और वो भी जो है जगदम्बा को मम्मा बोलती थी। मतलब अपनी बेटी को जैसे मम्मा बोलती थी, तो क्योंकि वो आत्मिक रूप से सारे देखते थे। तो बाबा ने कहा ये नई दुनिया के लिए, क्योंकि सतयुग में जो देवता है वो तो एक दूसरे को सिर्फ आत्मिक रूप से ही देखते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब है पाई पैसे की पढ़ाई। तो बाकी दुनिया में जितनी भी पढ़ाई है, बाबा कहता है वो पाई पैसे की, यही जो ज्ञान है यही काम आने वाला है। और आज के समय में भी आप देखिए यही तो काम आ रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, दुखी हो रखे हैं, और वो फोन किसी ना किसी को मिलाते हैं कि भाई, ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें कहीं से ये सुख मिले। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में, जैसे कोई बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो उसको कितना नशा रहता है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही तुम्हें भी ये नशा रहना चाहिए। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, माना पहले परम धाम जाएंगे जो हमारा अपना घर है, और फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। तो पहले हम जाएंगे अपने घर शिव बाबा के पास, जैसे उनको पहले जो है सलाम करेंगे, फिर उसके बाद जो है नई दुनिया में आएंगे। तो जिसने जितनी पढ़ाई करी होगी, वह है लौकिक पढ़ाई। जो दुनिया में है वह है लौकिक पढ़ाई। यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। तो ये परलोक जाने के लिए, जो परे से परे लोक है वहां पे जाने के लिए। ये तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये तो नर्क है दुनिया में। आप मन में कोई भी चीज सोचिए कि अगर नर्क होगा तो कैसा होगा, वो आप देखेंगे इस दुनिया में वो सब कुछ हो रहा है ऑलरेडी।
वो बात और है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, या हम उसको देखना नहीं चाहते, या हम उसको अवॉइड कर देते हैं, मगर हो तो रहा है, तो है ये नर्क। ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़े कि ये तो कौन सी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए, और ही खुशी रहनी चाहिए कि हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं, वह फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। तो जो ये कार्य करते हैं, बहुतों को आप समान बनाते हैं, तो बाबा कहता है उनका पद भी ऊंचा होगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। ये राज और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। सर्विस करने का भी अक्ल होता है, कि सर्विस भी कैसे करनी है। कि सर्विस से फायदा तब होता है, और किसको सर्विस बोला जाता है या सेवा बोला जाता है, कि जब सामने वाली आत्मा को सुख शांति अनुभव हो। अगर उसको सुख शांति नहीं अनुभव हुई, आपने उसका माइंड ही डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा ज्ञान सुनाया कि उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो वो सेवा थोड़ी हुई फिर वो। तो आपने कहा सर्विस करने का भी अक्ल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो, जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। अब जैसे बाबा ने बताया, इसकी डिपार्टमेंट अलग है, कोई स्लाइड बनाएगा, कोई स्पीकर होगा, कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा। तो पहले पहले स्लाइड हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो बाबा ने कहा जब भी आप स्टार्ट करो, तो यहाँ से स्टार्ट करो, संबंध क्या है। तो वह समझ जाए कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। तो उनसे अगर संबंध जुट गया, जिसको ये अनुभव हो गया कि ये शिव बाबा मेरा पिता है, बाकी तो चीजें फिर वो समझ लेगा। उनसे वर्षा क्या मिलता है, फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको ये सूर्यवंशी पद मिलता है। फिर उसके बाद बताओ कि वो पिता है, और वो देता क्या है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर। अभी जैसे संगम पर, जैसे हम पुरानी दुनिया से निकल गए और नई दुनिया में अभी घुसे नहीं है, अभी वहां पे अंदर पहुंचे नहीं है, तो अभी बीच में है, तो इसलिए संगम पे है। पावन दुनिया बनाते हो, अभी तुम वो संगम पर पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5,000 वर्ष पहले देवी देवता थे। अब हमारी जैसे बुद्धि की लाइट, बुद्धि की रोशनी मिल गई है कि भाई हम क्या थे। फिर राज्य गमाया, बाकी ये राजाई आदि लेते हैं, वह सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई, जो दुनिया में जैसे अभी है, ये रशिया यूक्रेन है, तो वो तो हद की लड़ाई है भाई, छोटे से टुकड़े के लिए लड़ते हैं। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तो तुम जानते हो, ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। तो ये ड्रामा में जैसे नुधा हुआ है, लिखा हुआ है, स्क्रिप्टेड है, कि हम पहले जीतते हैं, फिर हम हारते हैं माया से, द्वापर कलयुग में फिर दोबारा बाबा आते हैं, फिर दोबारा हमें जीत पहनाते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। जैसे हमारी बुद्धि में पूरा चक्र जो है वो बाबा ने घुमा दिया, कि भाई आप ऐसे करते हो, वहां जाओगे, नई दुनिया में जाओगे, और नई दुनिया से ऐसे ऐसे करके चक्कर चलेगा। जिसको जो डायरेक्शन मिले, तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले, माना जिसको जो डायरेक्शन मिला है उस हिसाब से वो चले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। माना हम तो समझते हैं, तो हम किसी को समझा नहीं सकते। अब बाबा उसके लिए क्या कहते हैं, ये तो ऐसे हुआ जैसे समझा ही नहीं है। भाई ऐसा क्यों है कि समझा नहीं सकते हो। छोटा बच्चा भी होता है, वो भी अपनी बात समझा देता है। आप कोई उसको मिर्च की चीज खिला दो, देखो वो दूसरे को बताएगा ये मिर्च है। उसकी किसी ने पिटाई कर दी, वो बताएगा इन्होंने मेरी पिटाई कर दी है। तो जब छोटा बच्चा भी बता लेता है और हम नहीं बता पाते हैं, तो इसका मतलब समझा ही नहीं है। जितना खुद समझा हुआ होगा, उतना ही पद पाएंगे। ये वास्तव में सही बात है, कि ये ज्ञान हम दूसरे को उतना ही समझा सकते हैं जितना कि हमने खुद समझा हुआ। अगर हमें खुद को अनुभव नहीं है, तो दूसरे को भी अनुभव होगा नहीं हमसे। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता ही रहे। तो अभी यही जो बाबा ने ऊपर पूरा चलवाया, ये सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया, तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल नहीं हो, बाबा तो क्लियर कट बताते हैं, अगर दूसरे को नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं हो। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरा करो, औरों को भी सिखाना है। ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं, हमें मिल गया बस हम भगवान को बैठ के अपना वो करें। कोई दूसरों को भी तो भला करो ना जी, दुनिया में आए हो कुछ तो अच्छा काम करें। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स, ये ब्राह्मणियां जो सेंटर पर बहने रहती हैं उनके लिए, टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। हमें जो ये स्कॉलरशिप मिलेगी वो डायरेक्ट, जैसे
रूहानी गवर्नमेंट से मिलेगी। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। गफलत माना क्या कहते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो गफलत है। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे, फिर वही बनाएंगे। जैसे उसमें वो बताते हैं कि भाई वो श्री कृष्ण जब चाहते थे, वो जाते थे कि भाई वो चाहते थे कि ये विनाश ना हो मगर वो कौरव बार बार ऐसे काम करते थे कि वो विनाश की तरफ ही अपने आप अग्रसर होते जाते थे। वही दुनिया का भी हाल है। लोग एक दूसरे से बोलते जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, इससे विनाश हो जाएगा, इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, हमारा अर्थ खराब हो जाएगा, मगर नहीं लोग मानते। तो बाबा ने कहा विनाश तो होना है। तो जैसे कल पहले स्वर्ग के और जो स्वर्ग में भी होगा, कई लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग कैसे आएगा, विनाश होगा और नीचे से द्वारका या नीचे से कोई सोने की दुनिया ऊपर आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग में वो फिर दोबारा से वो मकान जो हमने खड़े किए थे वो दोबारा से बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं, तो ये ड्रामा हमें मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? जो विनाश होगा उसके बाद जो ये प्रकृति के पांचों तत्व जो सफाई करेंगे, बाकी सारी आत्माएं वहां जाएंगी, तो तब तो सतयुग आएगा ना। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जैसे वो एक कौन सी पजल होती है ना, जिक्सॉ पजल या कौन सी होती है, जिसके अंदर आपने एक अगर एलिमेंट डाला तो वो बाकी सबको पूरा कर देता है। तो वो सारे ऐसे कनेक्टेड है, ड्रामा मदद करते हैं। वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। तो वहां की जो महल है, वहां की तो शोभा ही अलग है। वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे। क्योंकि अब आप सोचिए, धरती का सारा धन धान्य कितना 9 लाख आत्माओं के पास आ जाएगा। तो उनको ये परवाह ही नहीं रहेगी कि भाई ये हीरे जवाहरात का हम क्या करें, वो तो इधर उधर पड़े रहेंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं, तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। भक्ति में आप देखिए, सोमनाथ का जो मंदिर है, बाबा कहते हैं आप सोमनाथ के मंदिर में अगर हमने इतने हीरे जवाहरात लगा दिए कि एक लुटेरे को, एक राजा को जो है 17 बार लूटना पड़ा, तो हमारे पास कितना होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है, एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। तो यहाँ पे भी बनाते हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी जब बाबा के समय। तो सतयुग में क्या होगा, माना आप जितना पीछे जाते जाएंगे आप देखेंगे पैसे की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो पीछे पीछे जाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अब आप देखिए अभी भी ऐसा होता है, कोई चीज की खेती बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके दाम बिल्कुल ही गिर जाते हैं। आलू बहुत ज्यादा हो गया, वैसे तो आलू 30 40 50 भी मिलेगा, और बहुत ज्यादा हो गया तो वो 2 रुपए भी मिलेगा। और सस्ता हो जाता है तो वो जमीन पर ही फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। तो ये तो डिमांड और सप्लाई का रूल है। तो भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए, वही भक्ति मार्ग में द्वापर कलयुग में। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, कि इतना पूरा हिस्ट्री बताना, कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक के भगवान कौन है ये बताना, तो ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ ये भी विद्या देते रहो, शिव बाबा की याद दिलाते रहो। छोटे बच्चों को भी बचपन से ही ट्रेन करो, कि ताकि वो भी बड़े होकर जो है ऐसा कोई डिफिकल्ट समय आए तो वो उसको पार कर सके। चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो ये बताओ, अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। तो ये ज्ञान हमने किसी को दे दिया, तो वो ज्ञान का विनाश नहीं हो। अगर उसने आज नहीं सुना, तो जब अंत के समय में सुनेगा तो उसको याद आएगा कि मुझे किसी ने ऐसे बताया तो था, मैंने सुना नहीं था। तो ये ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुनने से, सुनाने से राजधानी में आ जाए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो वास्तव में ये जो राजधानी है, जैसे आपको पता है कि कोई भी राजा जो होता है, जब उसने अपनी राजधानी स्थापित करनी है तो वो खुद मेहनत करता है, दूसरे पे अटैक करेगा, चाहे छीनेगा, जो भी करेगा। हम वो तो करते नहीं। मगर इसीलिए जो अब हमें, जितना हम काम करेंगे उतना ही राजधानी में हमें उस हिसाब से पद प्राप्त होगा। वह फिर कहाँ गया? अच्छा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया? हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिर्फ समझाते नहीं है, वहां के मालिक भी बनाएंगे, तरीका बताते हैं। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है।
फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। अगर गफलत करी, वही जो भी पीछे बताया, तो फिर अंत में पछतावा होगा। बाबा ने कहा बाकी लोग आपको आकर बोलेंगे कि भाई चलो हमारी तो किस्मत खराब थी, हमें तो भगवान मिला ही नहीं, हमें तो अभी पता पड़ा, मगर आपको तो मिल गया था और तब भी आपने कुछ नहीं करा। तो बाबा ने कहा फिर बहुत पछतावा होगा। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं, अभी तो सबका विनाश होना है, अभी जो है कुछ नहीं बचेगा। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। अब ये यूक्रेन में उसने अटैक किया, तो जिसके पास भी कोई धन था नहीं था, वहीं पे छोड़ के भागना पड़ा सारा। जो थोड़ा मोड़ा ले सके वो ले गए, वो भी रास्ते में लोगों ने लूट लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कोई वो छोड़ा होगा, तो कुछ काम नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा अभी भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये कुछ नहीं है। बाबा ने कहा ये जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं ये कुछ नहीं है, अभी करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा। ये ग्लोबल स्केल पे होगा। सब जल मर खत्म हो जाने हैं, कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। ये जब सारे जल जाएंगे, ये जितनी भी पतित विकारी आत्माएं हैं, उनको फिर अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो फिर उसके बाद जब उनको भी मुक्ति मिलेगी तब स्वर्ग आएगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। माना ये पूरी दुनिया ही जैसे एक कब्रिस्तान बन जाएगी। अभी ये जो चाइना में कोविड का हाल चल रहा है, तो पूरा चाइना ही जैसे एक कब्रिस्तान है, भाई हर जगह डेड बॉडीज हैं। तो बाबा ने कहा फिर ये कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। फिर जो स्वर्ग होगा परिस्तान, वो थोड़ा छोटा होगा, उसमें तो 9 लाख ही होंगे। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है, तो खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। अब जैसे हर एक धर्म है, अब उन्होंने बोला भाई कब्र दाखिल है, तो मतलब ये थोड़ी कि वो कब्र के अंदर ही बैठे हुए हैं। कब्र दाखिल है माना जैसे जी तो रहे हैं, मगर वो जैसे जीने का कोई उत्साह ही नहीं है, जीते जी मरे पड़े हैं, तो जैसे वो कब्र दाखिल है। तो वो बोलते हैं खुदा आकर जगाते हैं, तो खुदा आकर कैसे जगाएगा? खुदा आकर ज्ञान ऐसा देगा जिससे जीवन में उत्साह आएगा, आत्मीय आत्मा खड़ी हो जाएगी। तो इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है। जो भी आत्माएं हैं, क्राइस्ट है, चाहे जितनी भी धर्म आत्माएं हैं, वो सारे अभी हैं। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। माना वो ये मानते हैं कि भाई कब्र में ही आत्मा बैठी है, वो आत्मा वहीं पे ही रखी हुई है, तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं वो शरीर वहां रहता है, कब आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं। ये वाली जो बात है जो एक गीता में आती है, कि वो बोलते हैं कि भाई ये हे अर्जुन ये सारे मरे पड़े हैं। जैसे अभी सारे दुनिया में मरे ही तो पड़े हैं, उनको ना किसी चीज का सुख है ना चैन है, खुद ही उनके मन से ही निकलता रहता है कि इससे तो हम अपने जीवन का अंत कर। तो बाबा ने कहा इस समय सब मरे पड़े हैं, इसलिए किसी से भी दिल नहीं लगा। तो जब मरे ही पड़े हैं, वो खुद ही ये शरीर को छोड़ना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, और हम उनसे दिल लगा के बैठ जाएं कि भाई ये हमारा संबंधी है, ये हमारा है, या ये हमारा शरीर है, तो वो तो फिर बिल्कुल ही गलत होगा। तो हम तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। चलिए, समय हुआ है प्रदान। विकारों रूपी सांपों की गले की माला, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। तो ये जो विकार हैं जो हमें परेशान करते हैं, ये जो शंकर का स्वरूप दिखाते हैं, वो वास्तव में हमारा ही स्वरूप है। कि हमारा ही स्वरूप जो है संपूर्ण स्वरूप, वो सूक्ष्म बदन में शंकर के रूप में बैठा हुआ है। जैसे ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप वहां था, जब बच्चे जाते थे तो देखते थे ये ब्रह्मा बाबा यहाँ पे भी है। ऐसे ही हमारा भी स्वरूप किसी ना किसी पोजीशन में तो बैठा होगा ना, तो वो शंकर की इसमें बैठा है। कि जिसमें कि विकारों रूपी जो है, जो गले में जो सांप की माला दिखाते हैं शंकर के, तो वो माना जैसे जो ये विकार है, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो हमारे गले की माला बन जाए, वो हम पे अटैक ना करे, तो वो बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। और शंकर को तपस्वी रूप में दिखाते हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं। तो ये कह रहे, बाबा कह रहे आप उस स्वरूप में टिको। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है। माना ये पांचों विकार बाकी आत्माओं को डसते हैं, कोई किसी को काम का डसता है, कोई क्रोध का डसता है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए तो जैसे गले की माला है, हमें दिक्कत नहीं होती इससे। ऐसी अवस्था बनाए कि हमारे ऊपर ये अटैक ना करें। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी, वही बाबा ने बताया कि आप ब्राह्मणों के, हमारा, और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं।
तो ये हमारा ही यादगार है, और हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा का भी यही यादगार है। तो ब्रह्मा बाबा और हम सबका ये जो गले में यादगार दिखाते हैं, उसका ये मतलब है, सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। तभी वो दिखाते हैं श्री कृष्ण ने वो 5 फन का जो नाग था उसके ऊपर डांस किया, माना श्री कृष्ण ने उनको जीत लिया, माया को जीत लिया। तो हमें भी वो, तब हम श्री कृष्ण की राजधानी में जाएंगे। ये अधीनता की निशानी दिखाई है कि वो जो नाचने की स्टेज है कि उसके ऊपर जीत लिया, जीतने के ऊपर जैसे खुश होते हैं ना, तो वो जैसे उसका ये मतलब कि श्री कृष्ण ने उन 5 को जीत लिया। स्थिति ही स्टेज है। तो वो स्थिति जो हो कि हमें अब 5 विकारों से कोई हमें अट्रैक्ट ना करे। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। तब हम जो है अपने शंकर स्वरूप पे पूरी तरह आ जाएंगे, और फिर हम अपनी ज्ञान की आंख खोलेंगे तो विनाश होगा। तो ये बाबा ने पूरा बताया। स्लोगन है, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। तो जो हम बाबा के बन गए, नई दुनिया में जाते हैं, तो अपने पुराने संसार, जो भी हमारा पुराना संसार है, उससे भी हम मर गए। कोई हमारे संबंधी नहीं, बाबा ने बोला वो तो मरे पड़े, उनसे क्या दिल लगाना। और अपने संस्कारों से भी, जो हमारे भी संस्कार है, वो भी कोई हमारा अपना नहीं। ऐसा नहीं भाई ये संस्कार तो हमारा बहुत पुराना है, चला आ रहा है, ऐसा नहीं, हमारा कुछ नहीं है। तो उनसे मर गए तो जीते जी मरना हो गया। तो हम वो हो गए। चलिए, समय हो गया है, सिर्फ 5 मिनट बचे। बाबा। मैं आता हूँ। ज्योतिर्लिंग। चमकती मणि। मैं आत्मा। परम पवित्र। विजयी हूँ। तपस्वी। मेरे बाबा। निराकार। मेरे सच्चे गुरु। अविनाशी पिता। और परम मित्र। उनका अपार स्नेह और अनेक शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रहे। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों को स्वयं के ऊपर। है आत्मा शांति का चंद्रमा।
शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही। संसार में शांति व्याप्त। सर्वात्माएं मुक्ति की अवस्था। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइंड।